जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। आई होप आशा कहते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और अपनी इस जिंदगी का आनंद ले रहे होंगे। मैं आपका प्यारा भैया नरेंद्र बघेल अपने चैनल कौशल्या क्लास 05 पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा आप जान रहे हो कि अभी मैंने पिछली क्लास में आपको त्रिकोणमितीय समकाओं के बारे में बताया था। आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, जो कि है आज हमारी त्रिकोणमितीय समका का डे 2 और उसमें करने वाले हैं हम त्रिकोणमितीय समकाओं के क्वेश्चन। किसके? त्रिकोणमितीय समकाओं के क्वेश्चन करने वाले हैं डे 2 में, और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और आपको हमें कमेंट पिन में बताते जाना है कि हमारा इसका आंसर क्या होगा या ये कैसे प्रूफ होगा। आप लोग मुझे कमेंट सेशन में यानी कमेंट पिन में बता दीजिए। ओके, बाय बाय। अभी चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, मूव ऑन। कि आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन अपने इस पर्चे पर लेके आ गया हूं, क्योंकि अपने पास तो कोई वो स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं जैसे कि हम उस पर आपको क्वेश्चन टाइप करके लें। अपने पास है व्हाइट बोर्ड, तो व्हाइट बोर्ड से बहुत ही अच्छे इंटरेस्टिंग तरीके से हम सरल मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ पे मूव ऑन क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं यहाँ पे बोर्ड पर। क्वेश्चन नंबर 1 है अपने पास क्या, tan थीटा माइनस cot थीटा बराबर 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है प्यारे साथियों अपने पास? क्वेश्चन नंबर 1 क्या है अपने पास प्यारे साथियों? क्वेश्चन नंबर 1 है अपने पास क्या, tan थीटा माइनस cot थीटा बराबर 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा। आपको क्या करना है? प्रूफ करना है। इस बात को आपको LHS लेकर आपको RHS क्या करना है? प्रूफ करना है। तो आप सबसे पहले मैंने बता दिया है क्या लिखते हैं, हल। आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। तो आइए यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हल। तो हल लिखते हैं। हल लिखने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपको मैं बता दूं इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले अपन को LHS लेके सिद्ध करना है कि RHS आ रहा है या नहीं आ रहा है। जब आपका RHS मैच नहीं करेगा तो अपन दोनों टर्म को ले लेते हैं, LHS को भी ले लेते हैं और RHS को भी अपन ले लेते हैं। तो सबसे पहले मूव ऑन करते हैं LHS पर। तो LHS बराबर दे रखा है अपन को tan थीटा माइनस cot थीटा। तो सबसे पहले आपको इनमें फॉर्मूले आना जरूरी है। तो सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? आपको पता है tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cot थीटा बराबर होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। इन सब अपन क्या करेंगे, इन फॉर्मूलों का उपयोग करेंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो इंपोर्टेंट फॉर्मूले हर कहीं पर यूज हो जाते हैं, आप लोग इसे रट लीजिए क्योंकि आपके लिए इस जिंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे साइन, tan थीटा की जगह लिखेंगे क्या, sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस cot थीटा के स्थान पर लिखेंगे क्या, cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें? नहीं। तो यहाँ पर चलो क्या ले लेते हैं, सबसे पहले एलसीएम। क्या करेंगे? एलसीएम लेते हैं। तो क्या आएगा, cos थीटा इंटू साइन थीटा अपने पास क्या आएगा, एलसीएम आएगा। तो यहाँ पे जब cos का भाग cos में देंगे, इस cos से cos कैंसिल हो जाएगा, बचेगा sin। तो sin थीटा मल्टीप्लाई sin थीटा हो जाएगा अपने पास, माइनस क्या हो जाएगा, cos थीटा मल्टीप्लाई sin से क्या करेंगे, sin से sin कैंसिल हो जाएगा, बचेगा cos। तो क्या हो जाएगा, cos थीटा मल्टीप्लाई cos थीटा। तो आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, sin थीटा sin स्क्वायर थीटा, जब sin का गुणा sin में करते हैं तो क्या हो जाता है, sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा अपने पास, cos थीटा इंटू sin थीटा। और यहाँ पे आपको क्या चाहिए, आपको यहाँ पे चाहिए 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा। तो बटे में चाहिए, तो ये वाली बात तो अपन को यहीं पे छोड़ देनी क्योंकि ये तो अपन को चाहिए। तो यहाँ पर देखना sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। आपको आंसर किस में चाहिए, आपको आंसर चाहिए sin स्क्वायर में। जब sin स्क्वायर में चाहिए तो क्या करेंगे, एक आपको सब सम का नंबर 1 होती है, शायद सम का नंबर 1 होती है क्या, cos स्क्वायर थीटा बराबर, मैंने इसके अगले सेशन में ही बताया था कि cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या करेंगे cos स्क्वायर को किस में चेंज कर देंगे,
कॉस स्क्वायर को किस में चेंज कर देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में चेंज कर देंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर किस में चेंज कर दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में चेंज कर दिया अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस का अंदर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। जब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 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 प्लस, माइनस का 1 और माइनस प्लस प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपने पास, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। और यहीं से देखो एक साइन और एक साइन, देखना एक साइन स्क्वायर थीटा और एक साइन स्क्वायर थीटा मिलके हो जाएंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आपका प्रूफ हो जाता है प्यारे साथियों। यदि इधर नहीं दिखाई दे रहा है आपको तो मैं इधर लिख देता हूं, क्योंकि साइन स्क्वायर एक साइन स्क्वायर थीटा एक साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये -1 ज्यों का त्यों लिख देते हैं। और आपको पता है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बच जाता है। ये रहा आपका प्रूफ, ये हो जाता है आपका क्वेश्चन क्या, प्रूफ हो जाता है। यहाँ पे प्यारे साथियों यहाँ पे आपका क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है। इतनी सरल मेथड आपको बाई चांस टीचर्स बताते हैं, क्योंकि बहुत ही आपका सरल एंड स्वाभाविक मेथड यही है इसका कि आपको इसी तरीके से सॉल्व कीजिए। यदि आपको कोई अन्य मेथड आता है तो आप इसमें वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। जिस भी प्यारे साथी को स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है। अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वन प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, एक कोष्टक में 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा बराबर आपको क्या करना है, टू प्रूफ करना है। टू क्या करना है, प्रूफ करना है। क्या करना है, टू क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध कि 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 2 आपको क्या करना है, प्रूफ करना है, आपको सिद्ध करना है। प्यारे साथी जिस किसी भी भाई को इसका मेथड पता हो वो हमें पहले कमेंट पिन में बता दे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए चलते हैं, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले तो आपको पता एक चीज लिखते हैं, हल लिखने के बाद आप क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखना यहाँ पे 1 प्लस, और आपको पता है जब 2 चाहिए तो कुछ ना कुछ यहाँ पे फॉर्मूले तो बनेंगे, और वे फॉर्मूले बनेंगे किस तरह, चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले क्या करेंगे, कॉट थीटा को किसमें चेंज करते हैं, तो कॉट थीटा को करेंगे किसमें चेंज, कॉट थीटा को करेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा में। किसमें करेंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा में। तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कॉसेक थीटा को किसमें करते, 1 अपॉन साइन थीटा में चेंज कर देते हैं। मल्टीप्लाई 1 प्लस टेन थीटा को करेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस सेक थीटा को करेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा में। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, बनाएगा, ठीक है। तो एलसीएम आएगा इस वाले में क्या, साइन थीटा का मल्टीप्लाई, जब 1 का भाग साइन थीटा में देंगे कितनी बार जाएगा, जब किसी का भी भाग 1 का भाग किसी में भी देते तो उतनी ही बार जाता है जितने में हम भाग देते। यदि 1 का भाग 1 लाख में देंगे तो वो कितनी बार जाएगा, 1 लाख बार जाएगा। और 1 लाख का भाग 1 लाख में देंगे तो वो 1 लाख बार जाएगा, और 2 लाख में देंगे तो 2 लाख बार जाएगा। जब हम 1 का भाग साइन थीटा में देंगे तो कितनी बार जाएगा, साइन थीटा बार ही जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 मल्टीप्लाई, और यहाँ पे भी क्या करेंगे, 1 एलसीएम ले लेंगे। यदि 1 यहाँ पे लिखते हैं तो इसका एलसीएम आएगा कॉस थीटा, इसका एलसीएम क्या आएगा, कॉस थीटा। तो 1 का भाग कॉस थीटा में देंगे तो कितनी बार जाएगा, कॉस थीटा बार जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस का 1। देखना यहाँ पे आपको कुछ नजर आ रहा है, आप लोगों को कुछ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप लोगों को कुछ दिखाई दे रहा है तो आप मुझे कमेंट पिन में इसका आंसर दे सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि साइन थीटा कॉस थीटा -1, साइन थीटा कॉस थीटा, या कॉस थीटा साइन थीटा प्लस 1। तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा
प्लस ए और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी। तो यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और माइनस एक और प्लस एक, तो माइनस एक का स्क्वायर अपॉन ये दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया तो अब इनका भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अपन क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा का क्या कर लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का क्या करेंगे, होल स्क्वायर खोलेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का क्या करेंगे, होल स्क्वायर खोलेंगे और वन का तो क्या होता है, वन होता है। तो यहाँ पे करेंगे क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलने वाले, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए का मान क्या है, साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस के 2 इंटू साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस का एक, वन का स्क्वायर करेंगे क्या है, वन इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और आप लोग जानते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सर्वसम का नंबर एक क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सर्वसम का नंबर एक क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सर्वसम का नंबर एक होती है, ठीक है। यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 1, तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएंगे और क्या बच रहा है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा क्या हो रहा है, बच रहा है। इन दोनों से जो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे और क्या आ जाएगा अपने पास, आंसर 2। ये हो गया भाई लोग आपके लिए सिद्ध, ठीक है। देख लीजिए आप लोग, ये हो गया आपका सिद्ध, क्या हो गया, ये हो गया आपका सिद्ध। ये रहा आपका प्रूफ। देख लीजिए भाई लोग, इतना सिंपल एवं साधारण क्वेश्चन बना दिया। इस क्वेश्चन को आपके 2 नंबर में आएगा, तो आप लोग इसे ऐसे ही करना, इसी मेथड से करना, क्योंकि इजी मेथड से करोगे तो आंसर जल्दी आने की संभावना होती है और क्वेश्चन को गलत होने की संभावना कम हो जाती है। यदि आप किसी लॉन्ग मेथड या कठिन मेथड का उपयोग करते हैं तो क्वेश्चन की गलत होने की संभावना ज्यादा हो जाती है सही होने की संभावना में। यदि आप शॉर्ट में भी करते थोड़ा और इसका सरल मेथड का उपयोग भी करते हो तो इसकी सही होने की संभावना एवं गलत होने की संभावना से ज्यादा हो जाती है। सही ज्यादा होगा, गलत कम होगा, गलत कम होगा, यानी कि सही ज्यादा होगा। आपको ये बात समझ में आ गई। ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने के लिए प्यारे साथी हमारे साथ जुड़ो और भी भाइयों को जोड़ो और उन्हें बताओ कि अपने आसपास के क्षेत्र में जब कोई अच्छा टीचर आपको अच्छी चीजें क्वालिटी मेंटेन करके दे रहा है तो उसका लाभ उठाइए ना। क्यों आप उस चीज का लाभ छोड़ते हो? आप लोग को हमें ये बता दें कि उस चीज का लाभ क्यों छोड़ते हो। जब आपके लिए कोई आपके पास का कोई आपके पड़ोसी क्षेत्र का कोई आपको बता रहा है, कोई चीज बता रहा है, तो उसका लाभ लीजिए, क्योंकि जब आपको उस चीज का लाभ मिल रहा है तो लाभ उठाइए। क्यों लाभ छोड़ते हो? जैसे आपके गांव में कोई एक अच्छा प्राइवेट स्कूल या सरकारी स्कूल है जिसमें अच्छी माध्यमिक स्तर की शिक्षा दी जाती है, तो आप उस शिक्षा का लाभ लीजिए। क्यों आप शहर भागते? शहर जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो अपने गांव में सुविधा मिल रही उसी का हमें क्या करना है, लाभ उठाना है, ना कि कहीं पर दूर भाग के शिक्षा का लाभ उठाना है। उसमें तो क्या हो जाती है, अपनी मूर्खता हो जाती है। इसीलिए हमें अपने गांव में रहकर, हमें अपने क्षेत्र में रहकर ही पढ़ाई करना है, ना कि इधर उधर भाग दौड़ करके पढ़ाई करनी है। ठीक, ओके। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर। जिस भी प्यारे साथी को स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। नंबर 3 क्या है अपने पास, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 बराबर हो जाएगा अपने पास sec स्क्वायर थीटा प्लस के cos स्क्वायर थीटा। आपको क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या प्रूफ करना है अपन को कि tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस के 2 बराबर sec स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ये बात क्या करनी है अपन को, सिद्ध करनी है। क्या करनी है? सिद्ध करनी है। क्या करनी है? सिद्ध करनी है। तो चलते हैं हम इसके मेथड की ओर। इसका मेथड क्या होने वाला है आप लोग मुझे कमेंट पेन में जरूर बताएं क्या होने वाला है। तो सबसे पहले आपको पता है tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cot थीटा बराबर होता है अपने पास cos थीटा अपॉन
साइन थीटा होता है, तो हम इसी का ही यूज करने वाले हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या होता है, कॉस थीटा बराबर, यहाँ पे देखना यहाँ पे क्या होता है तो समझेंगे क्या होता है, यहाँ पर समझेंगे सबसे पहले कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस के 2। ठीक है, तो इसको आप क्या करेंगे अपन, इसको सोचो भाई लोग, तो क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले क्या काम करेंगे, एलसीएम लेने का, कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, साइन मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। एक मिनट भाई लोग, इस मेथड का उपयोग ना करके मैं दूसरे मेथड का उपयोग कर दूं तो कैसा रहेगा, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, इस मेथड से नहीं करूंगा। अब मेरे को ये मेथड नहीं लगाना है क्योंकि बहुत ही लेंदी एंड लॉन्ग मेथड हो जाएगा, तो लॉन्ग मेथड से नहीं करना, हमें करना किससे, शॉर्ट मेथड से। किससे करना, शॉर्ट मेथड से। आपको पता है कि टेन थीटा बराबर सब सम का नंबर 3 क्या थी, सब सम का नंबर 2, टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या थी अपने पास, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आपके पास सब सम का कौन सी थी, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये रही अपने पास क्या, सब सम का है। सब सम का नंबर 1 2 थी अपने पास क्या, दो, यानी सब सम का नंबर दूसरी थी टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और टेन स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये रही अपने पास सब सम का है, तो इसको यहीं पे चेंज कर देते हैं, टेन स्क्वायर थीटा को, टेन स्क्वायर थीटा को किसमें करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस, और कॉट को किसमें करेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे देखना प्लस के 2 आगे हैं, यहाँ पे प्लस के 2 हैं, तो यहाँ पे एक साथ लिख देते हैं सेक थीटा माइनस 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस के 2, माइनस ए को माइनस ए क्या हो जाएंगे, माइनस 2, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 2 और प्लस के 2, जब माइनस के 2 में से प्लस के 2 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो क्या बचेगा अपने पास, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। ये होता है अपना प्रूफ, हेंस प्रूफ, ये रहा अपना, ये हो जाती है सिद्ध। तो मैंने उस लॉन्ग मेथड को ना जाके मैंने इसका शॉर्ट मेथड लगा दिया, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में पूछा जाएगा और 2 नंबर के लिए इतनी जानकारी एग्जामिनर को इनफ होती है, बहुत ज्यादा जानकारी होती है इतनी, क्योंकि हमें अपने क्वेश्चन के नंबर के अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यदि यही क्वेश्चन आपके 5 नंबर में आ जाता है, 5 नंबर में आता है, तो इसको हम थोड़ा लॉन्ग ले जा सकते हैं, बट यदि आपके पेपर में एक क्वेश्चन 2 नंबर का आता है तो 2 नंबर के अकॉर्डिंग ही इस क्वेश्चन को हम करेंगे, ना कि 5 नंबर के अकॉर्डिंग करेंगे। इसीलिए मुझे को लगा कि एक क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाएगा, अब ऐसे में 5 नंबर वाले मेथड से सॉल्व करवा दूंगा तो मेरे पास ये क्या हो जाएगी, मूर्खता हो जाएगी। इसीलिए मैंने वो मेथड छुड़वा के आपको लॉन्ग मेथड छुड़वा के मैंने शॉर्ट मेथड करवा दिया और ट्रिक से भी करवा दिया, क्योंकि इसमें मैंने सर्वसमता का भी उपयोग करवा दिया। देखो आपको पता है कॉट यानी कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर माइनस थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इन दोनों का मान रख दिया और एक माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 में से प्लस के 2 कट जाएंगे, तो क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस के कोसेक स्क्वायर थीटा, आपका आंसर बच जाएगा। जिस भी प्यारे साथी को अच्छा लगा ये क्वेश्चन, तो मेरी मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब और शेयर और लाइक तो बनता है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को कर लीजिए। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। मान ज्ञात करना है किसका, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 मल्टीप्लाई टेन स्क्वायर थीटा का आप मान ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 का कहना है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को किस तरीके से करोगे, आप लोग मुझे कमेंट पर में जरूर बताएंगे, ठीक है। तो आप कहते हैं मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व या हल, ठीक है। कैसे करेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और आपको पता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू टेन स्क्वायर थीटा, और इससे पहले
इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर cosec स्क्वायर थीटा के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे? cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 मल्टीप्लाई tan थीटा। अरे सॉरी भाई लोग, सॉरी प्यारे साथियों, यहाँ पे क्या करेंगे? cos यानी कि cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 के स्थान पर लिखेंगे क्या? cot स्क्वायर थीटा। और आपको पता है cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा। तो cot स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? tan स्क्वायर थीटा 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो 1 अपॉन cot स्क्वायर थीटा 1 अपॉन tan थीटा 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा से tan स्क्वायर थीटा कट जाता है और इसका मान आता है 1। भाई लोग ये रहे आपके चारों क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही इनफ है और अब मिलते हैं अगले सेशन में आप लोगों से। तो मेरा काम आपको कैसा लगा, आपको देखकर ये क्वेश्चन कैसे लगे, कि आपको मजा आया इन क्वेश्चन को करके नहीं आया, आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना है। यदि आपने क्वेश्चन को करे हैं तो लिखना मजा आया, यदि आपने इन क्वेश्चन को मजा नहीं आया तो आप लिख सकते हैं नहीं आया। जो भी प्यारे साथी हैं कुछ ना कुछ अपनी रिएक्शन कमेंट पिन में जरूर दे के जाएं, इससे हमें एक प्रकार की अलग से मोटिवेशन आती है। जो भी हमारे प्यारे साथी नए जुड़ते हैं तो वो कमेंट पिन में एक बार जरूर लिख दें कि हमें इस वीडियो को देखकर आनंद आया तो हाँ लिखें और नहीं आया तो ना लिख के जाएं। इतना काम आपको जरूर करना है, इससे हमें अलग प्रकार की मोटिवेशन आती है और अलग प्रकार की फीलिंग आती है। बस एक छोटा सा काम है आप लोगों को कमेंट पिन में, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, और करने वाले हैं तो अभी कर लो, क्योंकि भाई साहब करने में क्या जाता आपका थोड़ा सा टाइम जाता, वो आप मुझे दे दीजिए। ओके बाय बाय।